तुभ्यं नमः स्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते। ओच्छामि समय पाहुट विडमो सुध केवली भणियम्। उसहाजिए संभव ही नंदन तुमई पोम सुपास चंद जिन फुफयंत सेयल से अंसा बासु पूज्य जिन विमल अनंता। बासु पूज्य जिन विमल अनंता। धम्म संत कुंथो अरमल्ली मुनिसो बैनमिनैमि महल्ली। पासनाह महावीर महेशम गामी 24 जिने संबंधाम। 24 जिने संबंधामी 24 जिने सम। 24 भगवान की स्तुति है ये प्राकृत भाषा में, इस पर नहीं आई है, आ जाएगी। 24 तीर्थंकर भगवान की जितने भी हैं जोर से जयकारा होना चाहिए। वर्तमान जिन शासक नायक वर्धमान महावीर भगवान की आप में वो उल्लास होना चाहिए कि जो लोग इस ताक में लगे हुए हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य तुर्तपट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती जीवंत समय सार आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की। बोली परम पूज्य आचार्य संघ की जयकार गुरुदेव का। सच्चे अर्थों में साक्षर हमें बनाता है, साक्षर हमें बनाता है, खुद का ज्ञान कराता है। तनाव जो मिटाता है वो ग्रंथ समयसार कहलाता है। सच्चे अक्षर, सच्चे अर्थों में जो साक्षर बनाता है। साक्षर तो अनाड़ी लोग भी होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वो साक्षर नहीं होते। साक्षर पशु भी होते हैं, उनकी वाणी से भी कोई अक्षरों जैसा आकार निकलता है, लेकिन वो सच्चे अर्थों में साक्षर नहीं होते। साक्षर सच में वे होते हैं जो अपने अक्षर स्वभाव को पहचानते हैं, वो साक्षर कहलाते हैं। अपने अक्षर स्वभाव को जो पहचानते हैं वो ही साक्षर कहलाते हैं। आप साक्षर हैं, साक्षर बनाता है, खुद का ज्ञान कराता है, तनाव मिटाता है, वो ग्रंथराज समयसार कहलाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि समयसार मुनियों का ग्रंथ है। भाई मुनियों का ग्रंथ तो है, क्योंकि उसमें वेद विज्ञान की, तत्व ज्ञान की अद्भुत अनूठी बातें हैं। मुनियों का तो है ही, लेकिन श्रवणों के साथ साथ श्रावक भी यदि उसका आनंद लेना चाहें तो उसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि तत्व ज्ञान के साथ साथ, भेद विज्ञान के साथ साथ व्यवहार ज्ञान भी आपको होना चाहिए। आप किस धरातल पर हैं, उस धरातल के योग व्यवहार चारित्र भी आपका होना चाहिए। अगर श्रावक हैं
तो देव शास्त्र गुरु की उपासना के साथ साथ तत्व के निर्णय का पुरुषार्थ करना बिल्कुल ठीक है। बोले महाराज जी समय सार पढ़ते हैं तो साधु बन जाते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि हम प्रवचन सुनने जाएंगे, समय सार का प्रवचन सुनेंगे तो हम मुनि बन जाएंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो समय सार का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें से कितने साधु बन गए? इसका मतलब है कि यह महान ग्रंथ सुनकर के सब साधु बन जाएं कोई जरूरी नहीं है। एक सज्जन आए और कहने लगे, महाराज जी हमने 19 बार समय सार पढ़ा है। कितने बार? 19 बार पढ़ा है। हमने कहा कि तुमने पढ़ा ही नहीं है। नहीं महाराज जी, मैंने तारीखें लिख रखी हैं कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कितने बार स्वाध्याय हुआ, और 19 बार तो पूरा सांगो पांग किया है। बीच बीच में कितने प्रवचन सुने उनकी कोई गिनती नहीं है। हमने कहा कि जो भी लिख रखा हो आपने, लेकिन आपने सच में पढ़ा नहीं है। तुमने अगर 19 बार पढ़ा है तुम ऐसे के ऐसे हो। मैंने तो सिर्फ एक बार पढ़ा है और मैं ऐसे हो गया। एक बार पढ़ने में ऐसे हो जाते हैं। कोई विरले जीव एक बार पढ़ने में ऐसे हो जाते हैं, बाकी बहुसंख्यक तो ऐसे हैं कि 20-20 बार पढ़ने के बाद भी वो सिर्फ पढ़ते हैं। जैसे तोता को रटा दो ना, राम 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 राम, जो रटा दिया, जो सिखा दिया। जो नाम सिखा दिया आपने, उसके अलावा उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं मालूम पड़ता। इस टाइप से अगर पढ़ेंगे तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और एक बात, अगर यह महामंगलकारी ग्रंथ हमारे जीवन में इस तरह का मोड़ ले आए कि हमारे आत्मा में श्रवणत्व पैदा हो जाए, तो जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? कहां हो पाता है ब्रह्मचारी जी, छोड़ने के बाद भी कहां छूटता। आप देखिएगा, लोगों के पास कोई काम ना होगा तो भी उनके पास उलझने ढेरों होंगी। क्यों हैं उलझने? अज्ञान की उलझने। जब तुम्हें कोई काम नहीं है, जब तुम्हें संसार संबंधी कोई विकल्प नहीं रहा है, तुम्हें जो कर्तव्य थे वो कर चुके हो, तो अब दुनियादारी का भार क्यों माथे ले रखा है? चैन ही नहीं पड़ता है। सच बोले तो आदमी शांति चाहता जरूर है, लेकिन शांत होना नहीं चाहता। शांति तो चाहता है, लेकिन शांत होना नहीं चाहता है। जबकि शांत हो जाओ, शांति स्वयं मिल जाएगी। मन मन मुस्कुराओ, आनंद की खली खिल जाएगी। शांत हो जाओ, शांति जरूर मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन मुस्कुराता है? कौन कौन मुस्कुराता? सब मुस्कुराते हैं। हमको तो नहीं दिख रहा कि सब मुस्कुराते हैं। थोड़े लोग मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े लोग अभी हमको देख ही रहे हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुस्कुराने के लिए। सच में जो किसी तरह के तनाव और किसी तरह के भार में होता है, विकल्प में होता है, वो मुस्कुरा नहीं पाता। और अगर आपको मुस्कुराना सीखना है तो किससे सीखो? है? तीर्थंकर भगवान की शांत मुद्रा से सीखो कि हास्य कसाय शेष न होने के बाद भी चेहरे पर एक सहज सौम्य छवि। मुस्कान तो क्या कहें, लेकिन उन्हें देखने से, शांत स्वरूप को निहारने से जीवन में शांति आती है।
इसलिए कहते हैं 24 घंटे में एक बार जिन प्रतिमा को जरूर निहारो। कोई किसी को क्या सुधारेगा। एक दोहा लिखा था, सुधार पर का ना करूं, खुद का करूं सुधार। बोलो, सुधार पर का ना करूं, खुद का करूं सुधार। सुधर सुधर सुंदर बनूं, जाऊं भव के पार। तो हम किसी को सुधारने के लिए थोड़ी आए हैं। हम किसी को सुधारने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जिस जीव की योग्यता होगी वो सुधरे बिना रहेगा भी नहीं। तपस्वी सम्राट का सानिध्य मिला तो हमारा जीवन सुधर गया। हो सकता है कि हमारा सानिध्य मिले तो भी किसी का ना किसी का जीवन जरूर सुधर जाए, लेकिन हमारा आग्रह नहीं है। आपकी अपनी योग्यता है। निमंत्रण देने के बाद भी कितने लोग तैयार हैं कि भी प्रवचन सुने? कितने लोगों की रुचि है कि बैठे? इसलिए हम कहते हैं कि ना हम आपको सिखाने आए हैं, ना हम आपको पढ़ाने आए हैं। हम तो सिर्फ आप क्या है ये समझाने आए हैं। सिर्फ आपको जगाने आए हैं कि जो आप सोए हुए हैं मोह की नींद में। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। 12 भावना कौन कौन सुनता है? 2 जने सुनते हैं, 3 जने सुनते हैं, 4 जने सुनते हैं। 12 भावना रोज सुनते आप लोग? रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, हल्के मोड पर सामान्य ध्वनि में 12 भावना चालू कर दीजिए। हो दयाल उपदेश करें गुरु, और फिर आगे चलता है, सूरज चांद छिपे ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। है कि नहीं? यही तो आश्चर्य की बात है कि इंसान जाती हुई आयु का लेखा जोखा नहीं रख सकता। आते हुए धन के पई पई का आपके पास लेखा जोखा है, लेकिन जाती हुई आयु का लेखा जोखा किस किसके पास? बताइए। और जबरदस्ती भूलने के लिए क्या करते हैं कि 60 और 70 के भी हो जाते हैं तो क्या मनाते हैं जी? 75 साल के हो गए तो क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली। और 80 के हो गए तो अमृत महोत्सव हैं। अरे ज्ञानी, अब हमारे देश से तो प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को भी देके आ गए। 80 साल के हो जाने पर जो चीजें गिफ्ट की जाती हैं ना, वो सारी चीजें गिफ्ट करके आ गए। बिना बोल के आ गए कि 80 के हो गए, अब सुधर जाओ। अब भी राजनीति में पड़े हो, अब भी जंजाल में पड़े हो। अरे जब अमृत महोत्सव मन गया तो कम से कम अब तो बैरागी हो जाओ, अब तो वानप्रस्थ स्वीकार कर लो, अब तो दुनियादारी का जंजाल छोड़ो। कभी गिफ्ट भी करते हो ना तो आप ऐसे गिफ्ट करिए। 75 मना रहे हैं, कोई 80वां मना रहे हैं, तो कुछ ऐसा चीज दे के आओ कि वो खोल के देखें तो उनको अकल ठिकाने आ जाए कि कौन दे के गया है। ग्रीटिंग कार्ड भी दो तो लिखो, बहुत हो गया हैं, 83 की हो गए, 84 की हो गए, अब तो जंजाल छोड़ो। बेटों को, भाई भतीजों को भी अपना काम। जबरदस्ती उलझना का क्या मतलब है? समय सार सिखाता है, वेद विज्ञान कराता है। स्वधर्म को क्यों भूले हो ज्ञानी? गीता में कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मा विघ्नो श्रेयः।
पर धर्मानुष्ठितात सधर्मो सधर्णे मरणम श्रेयः पर धर्म भयावह। बोले अपना निज धर्म जो है वह विगुण हो, कम गुण वाला हो तो भी श्रेष्ठ है। इसको पंथवादी लोग अर्थ ऐसे करते हैं कि आप जिस धर्म में पैदा हुए, जिस संप्रदाय में पैदा हुए हैं उसको पकड़ के बैठो, जबकि इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये होगा कि स्वधर्म जो है, निज धर्म, निज चैतन्य का धर्म, निज आत्मा का धर्म, अपने आत्मा के गुण यदि कम भी विकसित हैं तो भी अपनी कीमत करो, पर धर्म में मत जाओ। क्रोध मान माया लोभ विषय विकार जो है ये पर धर्म है, क्योंकि स्वधर्म तो अभी विगुण भी है, कमजोर भी है तो भी श्रेष्ठ है, और पर धर्म में जाने से अच्छा है स्वधर्म में रहते हुए मर जाना। क्रोध कसाय वासना आदि विकारों में जाने से अच्छा है कि स्वयं चैतन्य का अनुभव करते करते जीवन का त्याग कर देना। स्वधर्म पर धर्म में जाते हैं तो मार पड़ती है, यानी जीव अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थिर रहता है तो स्वसमय कहलाता है, स्वधर्म कहलाता है, और विषय विकार में 8 कर्मों के जंजाल में जाता है तो परधर्म कहलाता है, पर समय कहलाता है। और फिर कहा कि एकत्व विभक्त निज आत्मा ही लोक में सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर कौन है? बोलो बोलो माताओं, निज आत्मा। भाई लोगों बताओ सबसे सुंदर कौन है? बोलो। घर में सुंदर सुशील पत्नी हो और कोई व्यक्ति बाहर इधर उधर परस्त्रियों की चक्कर लगाए, क्लब में, बार में, बियर बार में जाए, उसको क्या कहा जाएगा? बोलो, क्या कहा जाएगा? भाई शराब पीने वाले भी तो व्यभिचारी ही, यही कहोगे ना, व्यभिचारी है, परस्त्री से भी है, वेश्यागामी है, खराब आदमी है। घर में आपके माता पिता ने आपका एक अच्छा सा परिवार बना दिया है, आपका कर्तव्य बनता था कि उसका ही सम्मान करें, वहीं तक व्यवहार सीमित रखें। और अगर तुम विकारी होकर के बाहर बाहर भटकने लगे तो क्या कहलाओगे? व्यभिचारी कहलाओगे। जो ऐसा करेगा वो व्यभिचारी कहलाएगा। जैसे लोग व्यवहार में वो व्यभिचारी कहलाएगा, ऐसे ही ज्ञानी जो निज चैतन्य आत्मा को छोड़ करके विकारी भाव में जाता है वो भी अध्यात्म की दृष्टि से व्यभिचारी कहलाता है। समझ में नहीं आता है कि अपने शांत सौम्य स्वभाव को छोड़ करके बाहर के जंजाल में लोग इतना उलझते क्यों? उलझते क्यों हैं? उसी बात को आचार्य देव कहते हैं चौथी गाथा में, सुध परिचिदानुभूदा सब सभी काम भोग बंध कहा, एयत्तस्सवलंभो नवरीणा सुलहो विहत्तस्सा। सब एक साथ बोलिए, सुध परिचिदानुभूदा सब सभी काम भोग बंध कहा। कुंद कुंद स्वामी के वचन अपने मुंह से निकल रहे हैं, वो बहुत बड़ी गजब की सूचना देते हैं। सुध परिचिदानुभूता, श्रुत है, परिचित है, अनुभूत है, क्या? सब सभी काम भोग बंध कहा,
सभी प्रकार के काम भोग बंध की कथा जो है वो इस जीव ने सुनी हुई है, परिचित है, अनुभूत है। नहीं सुनी क्या? लोग सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, औरतों की कहानियां सुनाएंगे, वासनाओं की कहानियां सुनाएंगे, सच्चे किस्से सुनाएंगे, झूठे किस्से सुनाएंगे। श्रुत है, परिचित है। हमारे इस जीव ने भी खूब भोगा हुआ है, खूब परिचय हुआ है जन्म जन्म में, योनि योनि में। अनुभूत है, अनुभव किया है। क्या चीज का? विषयों का, भोगों का, भोजन का, वासनाओं का। छोटा सा जो बच्चा होता है ना, इंसान तो ठीक, कुत्ते का पिल्ला भी होता है ना, उसे भी दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता। वो भी इधर उधर उधर मुंह कर कर करके आंखें बंद हों तो भी ढूंढ लेता है, दूध कहाँ है, भूख लगी है, भोजन कहाँ है। छिपकली का इतना सा बच्चा, वो भी कीड़े खाने के लिए दौड़ता फिरता है। श्रुत है, अनुभूत है। काम की कथा, बंध की कथा, भोग की कथा। अब इतनी सारी पिक्चर्स, इतने सारी वेब सीरीज, ये सब सिखा रही हैं। और क्या सिखा रही हैं? यही चीजें सिखा रही हैं। जो चीजें सब लोग जानते हैं, उन्हीं चीजों को और रंग रोगन करके, मसाले लगा करके परोसा जाता है। जो नुकसानदायक चीजें हैं वही बार 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 मोबाइल पर, टीवी पर, पिक्चर में, सीरियल में। क्या होगा इन सारे जीवों का? तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी तो था सारा ज्ञान। वो भी कंप्यूटर का आविष्कार कर सकते थे, मोबाइल का आविष्कार कर सकते थे, लेकिन वैसी चीजें उनने इंसान के हाथ में देना उचित नहीं समझा कि जिससे उसका और पतन हो जाए। जितनी ये बढ़ती जाएगी ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आ जाएगी, देखिए फिर क्या हाल होता है। जिन साधनों का सदुपयोग होता है उनका दुरुपयोग भी होता है। उसी मोबाइल को लेकर के कोई प्रवचन सुन सकता है, कोई गीत सुन सकता है, तीर्थों की वंदना कर सकता है, उसकी धार्मिक पिक्चर्स देख सकता है, और उसी को लेकर के कोई काम भोग विषय वासना की बातों में ऐसा रंग जाएगा कि 6-6 घंटे कमरे के बाहर नहीं निकलेगा। माँ बाप परेशान हो जाएंगे, मामला क्या है। इस तरह की गेम्स में डूब जाएगा कि उसकी लाइफ जो है वो भी गेम्स हो जाएगी। किस ढंग से लोग क्या कर रहे हैं, बस समझ की जरूरत है। समय पर समझ मिलना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुनिया में किसी को समय मिलता है, किसी को समझ मिलती है। किसी को समझ मिलती है, किसी को समय मिलता है। दोनों चीजें एक साथ किसी बिरले को मिलती हैं। जब समय था तब समझ नहीं थी, और जब समझ आई तब समय नहीं बचा। समय समझ के साथ साथ स्व समय का बोध कराता है समय सार जैसा ग्रंथ। शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। श्रुत परिचित अनुभूत है सभी काम भोग बंद की कथाएं। यत्त शुभ लंभो नवरी नासुलहो विहत्तस्य। जो एकत्व विभक्त निज आत्मा है ना, वो सुलभ नहीं है। गजब की बात है। जो हम खुद हैं वो सुलभ नहीं है।
इसलिए सुलभ नहीं है कि तुम खुद भूले हुए हो। जानबूझ करके तुम बेहोश हो, जानबूझ करके तुम सोने का नाटक कर रहे हो। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। मोह की नींद तो छोड़। यानी यही सब कुछ सुलभ है। इसलिए निज आत्म सुंदरी को छोड़ करके चेतन बाहर की यात्रा पर चला जाता है। और जो जो बाहर की यात्रा पर जाता है वह विषमवाद में पड़ जाता है। ध्यान में आ रहा विषय ज्ञानी? वो तो ध्यान देने की तो बात है। जो लोग क्लेश में पड़े हैं, जो विषाद में पड़े हैं, जो पागलपन में चले गए हैं, जो तनाव और टेंशन में आ गए हैं, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने स्व के भिन्न पर में इतना एकत्व कर लिया कि उसके बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। और उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्त्री, उस पुरुष के बिना वो अपने जीवन की कल्पना ना करने के कारण से ऐसे डिप्रेशन में चले गए, ऐसे पागलपन में चले गए कि अगर उनकी कोई वस्तु चोरी चली गई तो वो भी ये आत्महत्या करने को तैयार हो गए। कहीं घाटा लग गया, आत्महत्या करने को तैयार हो गए। कर्ज जरूरत से ज्यादा हो गया, मरने को तैयार हो गए। यानी ये उपाय नहीं है। तुमने पर से इतना एकत्व किया, ममत्व किया, अपना समझा, इसलिए इतनी समस्याएं खड़ी हो गई। अपने भीतर आओ और इन समस्याओं से निपट जाओ। स्वरूप सुंदरी को छोड़ करके तुम बाहर गया, इसलिए सारे जंजाल हो गए। आप कहोगे महाराज जी गृहस्थाश्रम में कैसे जमेगा इतना सारा अध्यात्म? नहीं जमेगा। माना कि आपको इतना नहीं जमेगा, लेकिन अगर इस तरह का ज्ञान आ गया तो उस तरह के जंजाल में भी काफी शांति रहेगी। जो चला गया वो मेरा था कब? बोले पंडित बनारसी दास जी का बेटा मर गया। बेटा मरने के बाद भी वो जैसे के तैसे रहे आए, अपना काम करते रहे, राजसभा में भी जाते रहे। बादशाह ने एक दिन पूछा कि हमने सुना है कि आपका बेटा गुजर गया, लेकिन आपके चेहरे मोहरे से आज तक पता नहीं पड़ा कि बेटा गुजर गया। उन्होंने कहा, जहां पनाह जो आया है वो एक दिन जरूर जाता है। ना कोई कुछ लेके आता है, ना कोई कुछ साथ लेके जाता है। हमारा उसका जितना योग संयोग था उतना पूरा हो गया। कोशिश करिए कि रिश्ते बने रहे, लेकिन अगर एकदम ना समझियों से रिश्ते टूट ही जाते हैं, बिगड़ ही जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा क्लेश मत करिए, शांति रखिए। अनादिकाल से आज तक कितने कितने रिश्ते बन गए और कितने बने हुए रहे, कहां बने हुए रहते हैं। हमसे पूछते हैं कभी कभी, महाराज जी सबसे ज्यादा शिष्य हो गए, इतनी सारी दीक्षाएं हो गई, किसी की समाधि होती है तो कैसा लगता है? अच्छा, कोई अलग प्रभावना के लिए चले गए, 10-12 संघ छोटे छोटे बाहर प्रभावना कर रहे, कैसा लगता है? संघ से कोई जाता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है बताइए? हो सकता है उस व्यक्तित्व के कारण से थोड़ा सा प्रभाव पड़े, लेकिन आम लोगों की तरह मोह वाला प्रभाव नहीं पड़ता है। पता है कि सब जीवों का योग संयोग कुछ वर्षों का होता है, कुछ दिनों का होता है।
हमारा तो कर्तव्य इतना है कि जैसे वो चिड़िया अंडों को सेती है, बच्चों को जन्म देती है, ठीक से संस्कारित करती है, उड़ना सिखाती है, और जब बच्चे उड़ना सीख जाएं तो उन्हें फुर्र होकर के उड़ने जाने देती है। गुरु यही करते हैं कि आप सीख जाएं, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का मार्ग सीख जाएं और एक दिन फुर्र होके सिद्ध शिला तक पहुंच जाए। बांधते नहीं है गुरु, बांधते नहीं है। आजकल तो समय सार की बातें करने वालों ने भी बांध लिए हैं, ग्रुप बना लिए हैं, गुट बना लिए हैं। समय सार ये सिखाता है, समय सार स्वतंत्रता सिखाता है, कर्तापन का भाव छोड़ो ये सिखाता है, भोक्तापन का भाव छोड़ो। इतनी निर्मल बुद्धि किसकी हो पाती है? सौभाग्यशालियों। काम भोग बंध की कथाएं तो बंधी हुई हैं। एकत्व विभक्त, एकत्व मतलब क्या? पर पदार्थों से भिन्न हो गया विभक्त, अपने आप से एक पना हो गया एकत्व। यह चैतन्य जो है, मेरा आत्मा है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, अपने आप में एक है। ये किसी और में मिलकर किसी और का नहीं हो जाने वाला। और विभक्त है, पर से भिन्न है। देह में कितने साल तक आत्मा रहे कि देह और आत्मा एक हो जाए? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कितने साल तक देह में आत्मा रहा वे कि दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं? बोलो ज्ञानी, स्कूटी है कि नहीं? वो है, लेकिन वो लेके वापस चले जा रहे हैं। बताइए, बोलो, इस प्रश्न का उत्तर देने वाला किसी चीज की परवाह करेगा? कितने साल तक शरीर में रहा आवे आत्मा कि दोनों एक हो जावे? ये बहुत सूक्ष्म बात हो गई। हम इससे पूछें आपसे, पति पत्नी बच्चे कितने साल तक एक साथ रहें कि भी कभी अलग ना हो? क्या उपाय है कि पूरा परिवार हमेशा के लिए एक साथ हो जाए? कोई उपाय नहीं है, और इसका कोई उपाय नहीं है, यही खुशी की बात है। आजकल तो अदालतों ने भी दखल देना चालू कर दिया है कि अगर किन्हीं के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है तो ठीक है, आप तलाक ले लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वस्तु व्यवस्था है कि कोई चीजें कभी भी किसी हालत में सर्वथा एक होती नहीं है। कितना भी कोई कहे दो शरीर एक जान, लेकिन सिर्फ ये कहने में अच्छा लगता है, ऐसा कभी कहीं होता नहीं है। ये सिर्फ राग से बोला जाता है। एक शरीर अनंत जान, ऐसा तो हो भी सकता है क्या? एक शरीर हो और अनंत जान हो। जैसे निगोदिया जीव, आलू के इतना सा टुकड़े में समझ लीजिए कि एक शरीर में कितने सारे निगोदिया जीव हैं। वो तो कदाचित हो सकता है विभाव के कारण से, और ये सब वही जीव हैं जिनने खूब का राग कर रखा है। आप समझना, हमें द्वेष भी नहीं करना है, राग भी नहीं करना है। आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के लायक आपको व्यवहार निभाना है, लेकिन इतना समझ लेना है यत्तस्सुबलंभो णवरी ना सुलहो व्याहतस्य। एकत्व विभक्त निज आत्मा की कथा, निज आत्मा का अनुभव सुलभ नहीं है। समझ में आ रहा है तलवाड़िया जी? ज्ञानी समझना तो पड़ेगा, जितने जल्दी समझ लो उतना अच्छा।
महाबल की पर्याय में पूरा बड़ा किस्सा है, स्वधर्म की, परधर्म की, न्याय दर्शन की अच्छी चर्चा है आदिनाथ पुराण में। आदिनाथ के पहले भाव में, वो पहला भाव नहीं, उसके पहले का भी एक भाव है। श्री वर्मा और श्री सेन दो राजकुमार हैं, और उनके पिता क्या करते हैं कि छोटे वाले राजकुमार को राज दे देते हैं। बड़ा राजकुमार बड़ा दुखी होता है कि मेरे राज्य संचालन की क्षमता नहीं है, मुझ में वैसी पकड़ नहीं है, और मुझे देखिए पिता ने राज नहीं दिया। संतोष से स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन मन मन में बड़ा परेशान और दुखी रहता है। योग संयोग से एक बार मुनि का सानिध्य मिलता है, और वो क्या करता है, सब कुछ छोड़ के मुनि बन जाता है, त्याग कर देता है। त्याग तो कर देता है, लेकिन ये त्याग कैसा त्याग किया उसने, दुखी और परेशान होकर के। एक दिन बड़े सम्राट दर्शन को आते हैं, और उनको देख करके वो जीव विचार करता है कि ऐसा भोगो भोग का अवसर मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा सम्राट बनना चाहिए। कहते हैं उसी वक्त उसे सांप काटता है, सांप के काटने से उसका मरण होता है, और वह जीव आकर के महाबल की पर्याय में राजा महाबल बनता है। आप जो सोचते हो कहीं ना कहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा कल्पना मत कीजिए युवाओं। जितने सारे फोटोज देखते हो सब हमें मिल जाएं, सब अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर माथे पड़ गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए इच्छाओं को, भावनाओं को, कामनाओं को संतुलित रखो। आज आप प्रैक्टिकल देख लो, रियल लाइफ देख लो और रियल लाइफ देख लो। और एक बात, एक ने औरत छोड़ी और दूसरे ने थोड़े महीनों बाद वही औरत ले ली, पकड़ ली। दूसरे ने दूसरी पकड़ी, तीसरे ने तीसरी पकड़ी, और इस तरह से जंजाल। ये बताइए, अगर उन चीजों में सुख था या वो इतनी अच्छी थी तो वहां झगड़ा क्यों पैदा होगा? सच में किसी के परिणाम किसी से मिलते नहीं हैं। वे दंपति सौभाग्यशाली हैं कि जिनके परिणाम आपस में मिल जाएं और मिलकर के धर्म ध्यान पूर्वक जिंदगी शांति सहजता से जाए। वरना एक कहता है कि चौका लगाएंगे, दूसरा कहता है कि क्या जरूरत पड़ी। एक श्राविका कह रही थी, हमने प्रवचन सुना तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, अकेले दम पर हमने चौका लगाया। मां आ रही थी तो मैंने मां को कहा कि तुम प्रवचन सुनने जाओ, और हमने प्रयोग किया, हम सफल हो गए कि हम अकेले भी चाहें तो भी चौका लगा के पड़गान कर सकते हैं। वास्तव में तो ये अकेले वाली ही बात है। जबरदस्ती मोहल्ले भर को निमंत्रण देते हैं, शुद्ध भोजन करो, और मुनिराज को पड़गान करके शुद्ध भोजन कराओ। दुनियादारी के जंजाल में ज्यादा उलझने से कुछ मिलता नहीं है। अब पतिदेव से परिणाम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अकेले ही कर लिए। और चलो आदमी कम से कम इतना तो ठीक है कि तुम्हें करने दे रहा, और खड़ूस हो तो ना खाऊंगा और ना करूंगा, ना करने दूंगा। तो जितने अवसर हैं उन अवसरों का लाभ उठाओ, व्यवहार को व्यवहार के ढंग से निभाओ, लेकिन इतना जरूर समझ जाओ कि मेरा स्वद्रव्य मुझ में है, बाहर में कुछ नहीं है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा दुखी परेशान होने की और उलझने की जरूरत नहीं है। महाबल की पर्याय का साम्राज्य पाकर के भी संतुष्ट हो गया क्या यह जीव? नहीं, इसके बाद भी तो पर्याय हैं। अपन समय सार में
आदिनाथ और तीर्थंकरों की कहानियां जोड़ करके भी बात करेंगे। और हम कहेंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ के कोई मुनि बन जाए तो सौभाग्य है। करना क्या है? यही तो करना है कि भेद विज्ञान हो, वैराग्य हो, मुनि पर्याय हो, मुनि पर्याय में उत्तम रत्नत्रय और ध्यान हो, केवल ज्ञान हो और आत्मा भगवान हो। यही तो लक्ष्य है, यही तो उद्देश्य है। बस जितना मोह है उतना नहीं जमता है। जो खूब मोही हैं उनको ये सुनना भी नहीं जमता है। ये कैसी बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हम पागल हैं क्या? जो गाड़ी लाए हैं, बंगलो बनाया है, हम लोग दिमाग खराब हुआ है क्या हमारा? महाराज जी तो ऐसी बातें करते हैं। जिनका जितना तीव्र मोह है वो जिनवाणी सुनने को भी राजी नहीं हो पाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई कतर रहा हो। इतना भी निर्मलता आपके भीतर आई है, यह निर्मलता वंदनीय है। आपका आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ेगा। ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। देख लो।